हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। गाइस, आज हम लोगों के साथ हैं साइकत। साइकत रिसेंटली आरआरबी जेईई 2024 के अंदर एज अ जूनियर इंजीनियर सिलेक्टेड है। और शायद अगर आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी साइकत को जानते हैं, जिन्होंने साइकत के साथ ही अपनी प्रिपरेशन लास्ट ईयर की थी, चाहे वो बैचेस के अंदर की हो या मैं बोलूंगा वाईटी पे देखा हो। कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने, क्योंकि साइकत बहुत ही ज्यादा इस तरीके के स्टूडेंट है जो रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब से लेकर के बैच के अंदर से टेलीग्राम से कंटिन्यूसली अपने मैसेजेस करते रहते थे और बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा करते थे हमेशा मैसेजेस में। इस वजह से साइकत को मैक्सिमम लोग जानते होंगे। तो चलिए साइकत, कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद, ये बताइए। और पहले तो सर, आज तो गुरु पूर्णिमा है। मैं सभी गुरुओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप तो एक ऐसा एक ऐसे गुरु है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन में खुशी की आदत लाए सर। तो सर, पहले ही सर गुरु पूर्णिमा के हार्दिक मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ मैं आपको और टेक्स्ट की टीम को सर। तो सर, मैं जो पहले चीज बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं बहुत प्रोडा पास आउट था, 2016 पास आउट सर। और उसके बाद आई हैव डन 8 years जॉब इन कॉर्पोरेट। एंड उसके बाद मेरा एक सीनियर का WPSCTC में सिलेक्शन हुआ था 2022 में सर। तो उनके थ्रू ही मेरे को मिला कि ऐसे आप टेक्स्ट ज्वाइन करो तो वहां पे कुछ मिल सकता। तो देन आई मैंने से एक्चुअली टेस्ट सीरीज लिया था उस टाइम पे, 2023 के एंड पे मैंने टेस्ट सीरीज लिया सर। फिर मुझे मुझे किसी ऑफिस से कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि देखो 2024 में वैकेंसी आने वाला है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। तो मैंने बोला कि सर देखिए, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ाई छोड़ चुका हूँ एक्चुअली में सर, बिकॉज इससे 8 year गया था। 8 year गया, आपको पता ही कि बहुत ज्यादा होता है सर एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि देखो, इट इज पॉसिबल। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, फिर मैंने फैमिली को कन्विंस किया और आई हैव लेफ्ट द जॉब इन 2024। आई थिंक फरवरी में मैंने ज्वाइन किया सर। मैंने एक उस टाइम पे वंदे भारत बैच चल रहा था आई थिंक सर, तो मैंने वंदे भारत। वहां पे ज्वाइन किया सर। वंदे भारत बैच पे ज्वाइन किया और मैंने एसएससी जेई दिया। और एसएससी जेई देने के बाद मेरे सर आई थिंक 2 नंबर या 3 नंबर के पैसे नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे 131 को कटअप गया था, तो मेरा 128। तो आई थॉट कि 2 महीने में मैं अगर कटअप की तब आज तक पहुंच सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता सर। तो वहां से मुझे एक अच्छा एक्सटेंड मिला सर एक्चुअली। तो और 10 मिला, फिर मैं एजी बैच को मैं पूरा कंप्लीटली फॉलो किया सर। और वहां पे मुझे काफी सारा हेल्प मिला एक्चुअली सर। मैंने पूरा नोट्स अपने हाथ से करना, जैसे सर आपने गाइड किया था। नोट सारे सब्जेक्ट्स का नोट एक लौटा उस टाइम पे। आई थिंक साइकिल थ्योरी बस नहीं हुआ था, क्योंकि साइकिल थ्योरी उस टाइम पे बैच में हो चुका था कि मैं जब ज्वाइन किया था। आई थिंक 2.0 था। तो उसके बाद मैंने आई थिंक इसका एसएससी जेई के एग्जाम होने के बाद उसके वो मैंने कवर अप किया था एक्चुअली। और नॉन टेक्स बाकी सारा उस टाइम पे चालू हो गया था। आई थिंक गोपिका मैम वगैरह, आई थिंक शिक्षा वगैरह क्लास सब ले रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसे मेरा सर जर्नी रहा है सर टेस्ट के साथ एक्चुअली। और मैं तो सर ये बोलना चाहता हूँ कि सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि 8 साल बाद ये पॉसिबल है सर। इतना टाइम 2016 से 2024 सर, 8 साल के बाद कॉर्पोरेट, आपको पता ही है सर, कॉर्पोरेट में 9 to 6 जॉब का कितना प्रेशर होता है सर, फुल टाइम जॉब्स में सर। उसके बाद आके सर करना मेरे लिए तो एक सर ड्रीम है। और मैं ये ड्रीम अचीव कर पाया सर टेक्स्ट बुक टीम और स्पेशली आपकी वजह से, क्योंकि मैं पूरा सर टेक टेक नॉन टेक दोनों पूरा बिल्कुल एकदम भूल चुका था। मुझे कुछ याद नहीं था सर। टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम देख के मुझे सर डर लगता था कि अरे क्या है। मैं सर 2008 में किया था सर ये सब प्रॉब्लम सर, क्लास 8 में सर। तो ये सर ये तो पॉसिबल हो पाया सर आपकी और फेसबुक की टीम की जो है, इसकी वजह से पूरा एकदम। मैं तो सर क्या बताऊं सर, थैंक यू सो मच सर। कैसे धन्यवाद दूं सर आपसे, मुझे मुझे सर वर्ड्स नहीं आता है सर। थैंक यू वेरी मच सर। और आपको फेसबुक की पूरी टीम को भी सर, पूरा टेक में नॉन टेक में जो भी हो सर, पूरा कवर अप किया हो सर मेरा पूरा यहाँ से। साइकत, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज क्या होता है कि एक स्टूडेंट जब कॉलेज से पास आउट होता है तो उसका ब्रेन एकदम ना शार्प होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक आग होती है कि मैं मचा दूंगा, फोड़ दूंगा। मैं भी उसी कैटेगरी का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे अंदर भी वो आग थी। जब मेरे एग्जाम्स भी क्लियर होते, मेरे बहुत सारे एग्जाम कॉलेज के पास आउट होने के बाद ही 1-2 साल के पीरियड में क्लियर होते, तब बहुत अंदर से आग थी, बहुत एनर्जी थी। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, खास करके कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं, तो टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिलता। एक प्रेशर होता है, टाइम, जॉब का टाइमिंग कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है। और स्टार्टिंग के 2-3 साल तो काफी ज्यादा वर्कलोड होता है। और इस केस में क्या होता है, 95 से लेकर 96% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी उसी जॉब को इन फ्यूचर उसी पाथ में कंटिन्यू करते हैं। ज्वाइन करते हैं तब तो वो ये सोच लेते हैं कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूँ, और वो एक पैशन भी रहता है। लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम वो चीज नहीं हो पाती। फिर एक एज आ जाती है, फिर घर पे शादी का प्रेशर होने लगता है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर शादी का प्रेशर आ सकता है, बिकॉज आप ऑलरेडी जॉब में हो। अगर जब तक आप जॉब में नहीं हो तो आपके ऊपर शादी का प्रेशर भी नहीं आएगा। जब आप जॉब में आ जाओगे तो शादी का प्रेशर भी आएगा। तो मैंने एक कुछ वो भी दोस्तों को फोन किया है, सभी लोगों का शादी हो चुका है और सभी लोग बहुत हैरान है कि हाउ इज दिस पॉसिबल।
हाउ इट्स पॉसिबल, राइट? पॉसिबल सर, मतलब लोग विश्वास नहीं करना चाहते कि क्या है यार, 8 साल 9 साल बाद मतलब घूम करके उठ के आते हो, तुम बोलते हो कि मैंने 11 बजे क्लियर करके, हाउ इट इज पॉसिबल? तो राइट। मैंने सोचा कि बोला कि कोई है, किसी ने मुझे मदद किया था। एक्चुअली सर मैं तो धन्यवाद दो व्यक्ति का करना चाहता हूँ, जिसने आपका इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था, जो कि पीसीएल में अभी है, मेरा सीनियर है कॉलेज का सर। और एक तो सर आप तो सर पूरा 99% है, उनको तो मैं एक किसी को कि उन्होंने सर आपका इन्फॉर्मेशन दिया था मुझे कि यहाँ पे ज्वाइन करो सर। नहीं तो मुझे पता नहीं था सर एक्चुअली सर। मैं यस। सर आपको पता ही है सर, कॉर्पोरेट में नहीं कितना यार, जो अगर आप जॉब नहीं होता है। आप जॉब में हो 8 साल से, तो बाय डिफॉल्ट किसी को नहीं पता क्या क्या है क्या नहीं नहीं। होता है सर। आज मैं अगर जॉब करने चला जाऊं कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर, अगर मैं 8 साल बिल्कुल जॉब करने चला जाऊंगा, 8 साल बाद मैं आके देखूंगा कि एजेई में क्या होता है, आई डोंट नो, क्योंकि पता ही सर, नहीं बिल्कुल एकदम। क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल में। कोई इलेक्ट्रिकल में एसएससी जेई का एग्जाम होता भी है नहीं होता, वी डोंट नो एनीथिंग एल्स, बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल भाई, बिल्कुल कुछ सर। नहीं पता। आज इतनी चीजें पता है क्योंकि वी आर इन दिस फील्ड, तो हमें ये पता है कि ऐसा होना है। जब हम 8 साल के लिए इस चीज को छोड़ देंगे, तो हमें पता ही नहीं है कि एसएससी जेई क्या, पता 8 साल बाद एसएससी जेई नाम की कोई चीज बिल्कुल बचेगी, सर, एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो एग्जैक्टली। वो चीज आई डेफिनेटली एग्री विद इट। तो सही का ये तो ठीक है, आपके सीनियर ने आपको बताया ऐसे ऐसे तैयारी करो, आप मेरे थ्रू जी जुड़ सर, गए, जी सर। वंदे भारत बैच में आप पढ़ रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, वंदे भारत बैच इज अ बैच एक्सक्लूसिवली फॉर आरआरबी जे 2024। उसके बाद बिल्कुल जीएसटी सर। प्रोग्राम भी आया था, तो वहां जी पे प्रोग्राम भी मैंने अटेंड किया था सर पूरा हाँ, पूरा। वहां पे भी साइकेट अवेलेबल थे, और साइकेट में पूरे ही सब्जेक्ट जो है डिटेल में, मतलब आप ये समझ लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट, मैं बोलूंगा जो 8 साल तक नौकरी किया, जिसको केवीएल केसीएल भी अब ढंग से लगाते नहीं बन रहा था प्रॉपरली, कि कैसे एग्जीक्यूशन करना है, क्या क्या होता है। और इतने प्रेशर के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद से वापस उसी पेन कॉपी को उठा के और केवीएल केसीएल सीखना, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ाया। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ साइकत की, आप जब मेरे से पढ़ने आए हो ना, तो आप, मैं ये मान के चलता हूं कि यू डोंट नो एनीथिंग। अब चाहे आप कॉलेज के बाद पढ़ के आए हो, चाहे आप 8 साल जॉब करने के बाद पढ़ के आए हो, चाहे आप किसी भी एज में आए हो, मुझे ये मालूम है कि आप बिल्कुल यहाँ सर। आए हो तो आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं सारी चीजों को बिल्कुल स्क्रैच के साथ ही स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल सर, जितना बिल्कुल। टाइम दूंगा उतना टाइम लगेगा, लेकिन उतने टाइम के बाद आप इतने कैपेबल बन जाओगे कि आपको खुद फील आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो ये बिल्कुल लाइक आपके पास एग्री करता हूँ। आप आई थिंक मैं ऐसे सिचुएशन में था, पर बिल्कुल जीरो में था सर, एकदम पूरा बिल्कुल यहाँ, मतलब जीरो में था सर, यहाँ से यहाँ तक आया सर। मैं तो क्या बताऊँ सर, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता है सर, तो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग सर। राइट। तो साइकत, बस मैं इतना ही, आपकी जर्नी तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता चल चुकी है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंस्पायर्ड भी हैं आपसे, जानते भी हैं आपको काफी सारे बच्चे। ठीक है, जब मैंने टेलीग्राम पे आपका पोस्ट भी किया था, तब भी स्टूडेंट बोले थे, अरे साइकत भाई का सिलेक्शन भी हो गया। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतना ही पूछना चाहूंगा। हाँ, 4 बजे वाले यूट्यूब सेशन के बारे में पूछना चाहूंगा, उसमें सर यूट्यूब सेशन तो मैं बिल्कुल, मैं सर लास्ट 1 महीने एक्चुअली मैं थोड़ा आइस को प्रोटेक्शन दिया था, क्योंकि मैं साइको का भी प्रिपरेशन लेते एएलपी में, आपको पता है 6 टाइम। तो ये लास्ट 1 महीना छोड़ के, आई थिंक मई का महीना, मई और जून का महीना छोड़ के, बाकी लास्ट 1 साल मैंने ऐसा कोई क्लास ना हो मैंने अटेंड नहीं किया सर। ऐसा कोई क्लास ना हो मैंने अटेंड नहीं किया। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ सर, बहुत बेनिफिट मिला है सर, बहुत बेनिफिट मिला है सर। और मैं सर टेक्निकल में मैं, मेरा थोड़ा मतलब पहले प्राइम प्रिलिमिनरी आंसर की मैं थोड़ा गलत आया था, लेकिन मेरा आई थिंक मैंने 80 टच कर दिया अभी सर। अभी फॉर द टाइम बिंग रिवाइज आंसर करने के बाद मैंने 80 टच कर दिया। और मतलब इसमें वाईटी का काफी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं डेली क्लास अटेंड करता हूं। और मैं बाकी सारे स्टूडेंट को भी यही सलाह देता हूँ कि आप पढ़ो, वाईटी में भी पढ़ो, अलॉन्ग विद टेट आप वाईटी में भी पढ़ो। उसके बाद आपको सर जैसे बोलते हैं कि पूरा कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। आप टेट में पढ़ो, आप वाईटी में पढ़ो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और थ्योरी रिवीजन करो सर। मैं बता दूं, लास्ट 1 साल में मैंने नोट्स जो मैंने बनाए थे उस वंदे भारत के टाइम पे, वंदे भारत बैच के टाइम पे, मैंने नाना करके मिनिमम 20 to 25 टाइम्स रिवीजन किया मैंने सर। मैं बस पढ़ता था ऐसे, मतलब ऐसे मैं पढ़ता था, मतलब मैं उसमें, मैं सर मैं बता रहा हूँ मैंने, अगर अभी आपके पास कोई नोट्स रखा हुआ है, अभी आसपास कोई नोट्स रखा है? है सर नोट्स का पूरा एकदम। ये मैं एक मिक्सर में दिखाना चाहता हूँ। ये आई थिंक ये 5 सर टोटल मेरा है सर, सब सब्जेक्ट का है सर ये। ठीक है, आई थिंक एक नॉन टेक का है, बाकी ये 4-5 ये पूरा टेक का है सर, सब टेक का है सर। ये है सर, देखिए सब इंसुलेटर का पिक्चर वगैरह सब बना हुआ है सर इसमें, सब एकदम तो सब पास में ही है सर मेरा, पूरा सब पास में है मेरा, सब एकदम नोट्स पूरा पास में ही। मैं साथ में लेके चलता हूँ, मतलब आप बोल सकते हैं मैं आपको लेके सोता भी था एक जमाने में, ऐसा टाइम किया है। नोट्स में पूरा एकदम जैसे आप बोले थे सर, पूरा मैंने नोट्स रेडी किया है सर, और वही नोट्स को मैं रिवीजन किया है। बुक्स मेरे पास सारा है, लेकिन बुक्स मैंने बहुत कम टच किया, मतलब आप मान सकते हैं कि 1% टच किया है, क्योंकि सर बुक्स का टाइम नहीं है सर इस लेवल का, इस लेवल का अंदर। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, हालांकि ये बोलना पता नहीं मुझे ठीक देखे नहीं आएगा, मेरे पास वही कॉम्पिटिशन का बुक है, लेकिन सर मैंने उसको आज तक हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा मैंने सर आपका नोट्स, क्लासेस, मतलब वाईटी क्लासेस और मॉक टेस्ट मैंने लगभग पूरा लगाया सर। और मॉक टेस्ट में सर मेरा आई थिंक
उस टाइम पे वहाँ पे जो एक रैंक आता है ना, मतलब जो इसमें जो ये आ रहा है जे का मॉक उसमें मेरा रैंक भी था, अच्छा खासा रैंक भी था। आई थिंक मेरा टॉप 20 के अंदर रैंक पे रहता था एक्चुअली। तो मैं ये बोलूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट ये बोलूंगा, जो भी आप करते हो उसको मन लगा के करो एक्चुअली। आप मतलब आपको टारगेट देना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मेरा हालत तो सर आप देख ही सकते हैं सर, 8 साल बाद इतना जॉब छोड़, मैं तो सब कुछ मतलब पूरा पानी हो गया था मेरा तो सारा चीजों से सर। राइट। सही के तौर अभी ये बताओ, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, तो उनमें से काफी सारे को आप जानते होगे, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। है ना, अभी आप जानते होगे ऑलरेडी, क्योंकि अभी रिजल्ट आया तो अभी लास्ट टाइम के बाद बच्चे हैं। बहुत सर, बहुत सभी को नाम आपने भी देखे, जब वो आपको जानते तो आप भी जानते ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 2025 के लिए टारगेट करने जाते हैं फर्स्ट टाइम। उनको क्या 2-3 टिप्स देना चाहोगे? मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में उनको क्या बताना चाहोगे कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है? क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट जब पढ़ने आता है ना, तो उसके पास बहुत सारी चीजें होती है। वो ये सोचता है कि यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो ये एक ऐप में बैच है, ये कोई चीज 1000 रुपए की है तो कोई चीज 500 रुपए की है तो कोई चीज 2। इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है एक स्टूडेंट कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर अपने समय को किल करता जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि समय ज्यादा नहीं है, टाइम कम है, राइट? जस्ट मैं 10-15 दिन पहले ही देख रहा था, जून का महीना था, मैंने सोचा चलो यार एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया है। आज मैं देख रहा हूँ कि यार अभी कुछ ही दिन पहले तो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया था, मैं देख रहा हूँ यार आज तो 10 जुलाई हो गया है। इतना टाइम पास हो गया। मैं बच्चों को पहले बोला था कि तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम एसएससी जेई का, आज मैं देख रहा हूँ अरे यार ये क्या हो गया। टाइम इतना जल्दी पास होता है। अभी कुछ ही दिन बाद मैं देखूंगा जुलाई मंथ इज ओवर, नाउ यू हैव ओनली अगस्त और सितंबर मंथ, अक्टूबर में तो आपका तो आपका टाइम बहुत ज्यादा नहीं, टाइम एक लिमिटेड है और उस टाइम को बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो क्या आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताना चाहोगे कोई भी चीज के बारे में, चाहे बस के बारे एक में हो? मतलब हाँ, ये आपका जो तीनों मंत्र है, मतलब किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेने के लिए आपका पहले चीज है पेशेंस। आप पेशेंस को लूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यू हैव टू बी पेशेंस। और आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा आपको, और आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरिटी लूज कर देते तो यू विल लूज एवरीथिंग। और ये तीनों चीज आप जब मिलाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। सर मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम 2024 साल में, मतलब मार्च के बाद अप्रैल से लेके मार्च, मतलब इस साल का मार्च तक सर मैंने ऐसा कोई दिन नहीं किया है, मैंने मतलब रेगुलरली नहीं छोड़े। चाहे दूसरी पूजा में 4 दिन सर यहाँ पे पूरा, मतलब आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में माहौल कैसा रहता है सर, पूजा में 4 कोई पढ़ाई नहीं करते। तो सिचुएशन पे मैंने सर 9 घंटा पढ़ाई किया डेली सर। दिवाली के दिन सर, दिवाली के दिन सर मैंने 8-9 घंटा पढ़ाई किया। हालांकि रात के टाइम पे थोड़ा सा मैंने फैमिली के साथ साइन वगैरह पेन किया है, लेकिन सर मैंने उस रेगुलरिटी को कभी लूज नहीं किया। तो मेरे हिसाब से सर जो रेगुलरिटी आप मेंटेन करना चाहते हैं ना, वो पूरा आपको बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा। और आप मतलब इधर उधर भटको मत। आप जिसके पास हो ना उसको आप ट्रस्ट करना पड़ेगा एक्चुअली सर, ये बहुत बड़ी चीज है सर। मतलब जैसे मेरा ट्रस्ट है कि मैं मोहित सर के साथ पढ़ रहा हूँ, तो मैं मोहित सर के साथ पढ़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे यहाँ भी हो ना हो, भान में जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे वो ट्रस्ट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है सर। लेकिन ज्यादातर बच्चों क्या करते हैं ना, मतलब रिजल्ट आने के बाद तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। मतलब जैसे ये हो गया, ये मेरा यूं नहीं हुआ, तो एनालिसिस करने बैठ जाते हैं कि राइट, दे आर एनालिसिस भाई मेरा नहीं हुआ। सर बहुत सारे लोग जैसे मैं देख रहा हूँ कि पुलिस कर रहा है कि मेरिट इंडेक्स, उससे हमें क्या लेना था? राइट राइट, मेरा काम यह है कि मुझे पढ़ना है बस, राइट। सिलेक्शन लेना है, मुझे 120 नंबर लाना है, 150, दैट्स इट। अगर मैं सर एक्चुअली मैं 120 टारगेट करके गया था, लेकिन मेरा फाइनल स्कोर 115 आया, क्योंकि मेरा 5 नंबर कम है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बोलते हूँ सर, मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत किया ना, जो कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपना गाल पे थप्पड़ मारना चाहिए खुद से। ऐसे 2 क्वेश्चन गलत होता है, वो होता है। हालांकि सर वो क्वेश्चन मतलब गलत, आपको पता है सर जे स्क्वायर इक्वल्स टू -1 के लेवल में रूट लगा क्या है? इस एग्जाम पे इतना प्रेशर है इस लेवल का सर, आप सोचिए सर। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलना चाहता हूँ कि आप आइडेंटिटी करना बंद करो, आप पढ़ो। और अपने जो भी टीचर है उसको ऊपर आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर। राइट राइट। क्योंकि सर मैंने पूरा टेक नॉन टेक आप जो भी बोलिए, मैथ्स बोलिए, रीजनिंग बोलिए, मैंने पूरा यहीं से पढ़ा किया। मेरे पास और कुछ नहीं, मतलब मेरे पास और कोई रिसोर्स नहीं है सर। अभी साइको के लिए रिसेंटली मैं एक दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, क्योंकि साइको थोड़ा सा अलग लेवल का एग्जाम होता है और थोड़ा डिफरेंट लेवल का एग्जाम होता है। तो उसके लिए मैं एक रेलवे इंजीनियर के पास जा रहा हूँ, उनका अलग कोचिंग सेंटर है। पर बाकी सारे चीज के लिए मतलब टेक्निकल और मतलब पढ़ा कि जे में पूरा सर आपका और टीम, बाकी मेरे अपने कॉपी का मेंबर जो भी हो गया, जो भी थे, रहित सर हो गया साइंस में, मतलब मैं तो पूरे इनके ऊपर रिलायबल हूँ सर। इतना जितना कंटेंट आपको दिया, कंटेंट जो है आप अगर अच्छे से करेंगे तो आप कर लेंगे सर। लेकिन आपको कंटेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रस्ट द कंटेंट सर, राइट। यू हैव टू ट्रस्ट। और इट इज कंप्लीटली सफिशिएंट तो है ये, आपने ऑलरेडी रिजल्ट आता है तो मेरे हिसाब से कंप्लीटली सफिशिएंट है सर। राइट राइट।
लेकिन सर आप मतलब मैं भी स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगा कि इधर उधर नहीं कर सकते कि कुछ टाइम इधर कर ले, कुछ टाइम इस नाव में पार रख ले। जैसे मैंने डिसीजन लिया था कि मैं मतलब मेरे लिए जॉब और प्लेयर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो मैंने दो नाव में पार रखने की कदम नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं कर लेता हूँ 2 साल उसके बाद नहीं होता तो देन आई विल थिंक डिफरेंट। हालांकि उस वो मौका मतलब अन्य आपको नहीं दिया था एक्चुअल। तो जो भी एस्पिरेंट है मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि यू हैव टू ट्रस्ट योर मतलब मेंटर जो भी है, टीचर है, आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ता है। आप कुछ भी पढ़ो, चाहे भी पढ़ो, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर आपने किसी ने अगर लूज किया तो सर बहुत मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है सर। मुझे लगता है कंटेंट तो सर आई थिंक मोर देन एनफ। राइट राइट राइट, ठीक है साइकत। बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, आज जब मैं साइकत से बात कर रहा था, ठीक है, तो अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एएलपी का भी एग्जाम है, सीबेट का पेपर भी है, इसीलिए बिल्कुल सर। देखोगे रिजल्ट के बाद से लेके यहाँ तक की जर्नी में हमें काफी टाइम लगा, राइट। और बिल्कुल सर, साइकत बिल्कुल की सर, अभी मैं बिल्कुल। बात कर रहा हूँ, आज 10 तारीख है, आप लोग शायद ये वीडियो 11 या 12 को देखोगे। 10 तारीख को साइकत से बात कर रहा हूँ, इनका कल 11 तारीख को डीएफसीसीएल का भी एग्जाम है, और जिस समय भी हम लोग ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, इस समय का समय रात के 11 बज रहा है, ठीक है, क्योंकि साइकत को भी ये पता था कि नेक्स्ट डे एग्जाम है, और मुझे भी ये पता है कि नेक्स्ट डे से मॉर्निंग से 7:30। और सर एक बात ये है कि मेरे को साबित करना था कि एज इज जस्ट अ नंबर सर। एक्चुअली सर इन सितंबर आई एम गोइंग टू बी 30 सर। सितंबर कमिंग सितंबर में आई एम गोइंग टू बी 30। और मुझे ये भी साबित करना था कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो मैं बहुत सारे एस्पिरेंट को लोगों को लगता है कि अरे यार मेरा तो एज हो गया, मेरा नहीं होगा, मेरे से खड़ा नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर, नथिंग अदर देन दैट। बट कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। मतलब आपके अंदर मैं तो जनरेशन गैप के सर बीट कर रहा था सर। मैं जिस जनरेशन के साथ कॉम्पीट कर रहा था वो मेरे से 10 साल छोटे है सर एज में। राइट राइट एट एन एज से। और वो इतना एडवांस है। उसके बाद मैं तो सर उस टाइम पे बड़ा हुआ था जिस टाइम पे मेरे गांव में कुछ नहीं था, इंटरनेट मोबाइल कुछ नहीं था सर। एक्चुअली मेरे गांव में सर टेलीफोन आया आई थिंक 2008 में सर, और मोबाइल फोन आया 2012 के आसपास, ठीक है ना। और मैंने अपने हाथों में मोबाइल फोन लिया था 2016 में, वो भी स्कॉलरशिप के पैसे के बाद है। तो मैं तो जनरेशन गैप के साथ बीट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे मेरा तो एज हो गया, मुझसे नहीं होगा। तो उनके लिए बोल रहे हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर, नथिंग अदर देन दैट। कुछ नहीं है, अगर आपके पास पोटेंशियल है। मैं हमेशा ये बात इसीलिए बोलता हूँ कि भाई आपको ना कुछ अनबिलीवेबल पाने के लिए ना कुछ अनबिलीवेबल खोना पड़ेगा। होना पड़ता है सर। अब जब आप खोलोगे ना तो वो अपने आप एक समय ऐसा आता है जिसको आप स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हो, जब सारी चीजें मैच हो जाएंगी और आपको आपकी चीजें आपके हाथ में मिल जाती हैं। जब भी कोई स्टूडेंट सिलेक्ट होता है ना, तो तब उसके अंदर ना जो कॉन्फिडेंस आता है, जैसे आज आप सिलेक्ट हुए हो, सिलेक्शन होने के एक दिन पहले जो कॉन्फिडेंस रहता है और सिलेक्शन होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आप पूछते हो ना तो आपको ऐसा लगता है अब तो मैं साला कितने भी एग्जाम आप दिलवा के दिखा दो, अब मैं सारे एग्जाम फोड़ दूंगा। ये वाली फीलिंग एक अंदर से आने लगती है, ये वाली एक एनर्जी एक अंदर से आने लगती है। और मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि राइट नाउ गाइस वी डोंट हैव दैट मच टाइम। और मैं आपको यही बताऊंगा कि जब मैं पढ़ाई करता था तब से लेके मैं आज तक की जितनी भी जर्नी मैंने देखी है, जब मैं रेलवेज में सिलेक्ट हुआ, एसएससी में सिलेक्ट हुआ, मैंने हमेशा एक ही चीज देखी, 2-3 चीज हमेशा कॉमन है। आपको अपने आप को निचोड़ना पड़ेगा। एक तपस्वी को ही तप मिलता है, सबको तप नहीं मिलेगा, तो निचोड़ना पड़ेगा। आज मैं मॉर्निंग में 7:30 से क्लास ले रहा था, 11 बज चुके थे। मैंने साइकत से बात करी कि क्या साइकत, क्योंकि साइकत जब आपके इंटरव्यू के पहले भी मैंने एक इंटरव्यू लिया हुआ है, ठीक है। जी सर, जी सर। मेरा ऑलरेडी गला इतना चोक हो गया था अंदर से, मैं सोच रहा था साइकत को मैंने बोला भी स्टार्टिंग में कि साइकत क्या हम इसको नेक्स्ट डे करते हैं, तो साइकत ने मुझे बोला कि सही सर कल तो मेरा एग्जाम है डीएफसीसीएल का। तो मैंने बोला चलो ठीक है आज ही शूट। सॉरी फॉर दैट एक्चुअली सर। नहीं सॉरी का बात नहीं है। समटाइम्स क्या होता है ना कि भाई इंसान की बॉडी है, ठीक है। मैं रोज बच्चों को ये बोलता हूँ कि नहीं तुम नहीं थकोगे, तुम नहीं थकोगे, ठीक है। अब आज जब स्टूडेंट मुझे बोलता है नहीं सर आज ही करेंगे, तो मेरे अंदर ना अचानक से वो 11 बजे जोश आ गया, नहीं यार आज ही करेंगे। जब मैं भी तो यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं क्यों बैक स्टेप लूं। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह ये सारी चीजें हम कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि इस चीज को हमने एग्जीक्यूट किया और शांति से हम इस चीज को देखेंगे। चलिए तो साइकत अभी आपके बाकी के एग्जाम्स के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। आप डीएफसीसीएल का एग्जाम दीजिए अपना, आप बाकी के एग्जाम्स अपने दीजिए, उनके लिए मिलते रहेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ साइकत ऑलरेडी टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत बार ये रिप्लाई भी करते रहते हैं, बहुत बार ये यूट्यूब क्लासेस के अंदर भी अवेलेबल रहते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी मैं सर वापस रिजॉइन करूंगा, थोड़ा अभी मेडिकल हो जाए, मेडिकल आने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करता एक्चुअली सर। राइट। तो इसको कर रहा हूं तो सर फिर मैं आऊंगा वापस सर, मतलब अभी रिजॉइन करूंगा सर, थोड़ा सा वापस एक्टिव देखते हुए मिलेंगे। और जो भी आपको इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करने के रेडी रहेंगे, पूरी टीम ही रेडी रहेगी। चलिए साइकल तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच सर, गुड नाइट। थैंक यू बाकी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे ही साइकल फ्री होंगे अपने एग्जाम को लेकर के, मैं अवेलेबल रहूंगा। मैं तो फ्री हूं, तो जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं डेफिनेटली आपको करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।